पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते थे तो वो ऐसे करके ऐसे रहते थे, और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बाहर जाते हैं ना, वो लोग हमारे पीछे रहते हैं। आज़ादी तो अब मिल रही है, कब? अब आ रही है आज़ादी। तो देखिए आज 70 साल के जो खड्डे हैं वो एक दिन में नहीं भरे जाते हैं। नहीं, ये महंगाई कुछ भी नहीं है, मैं इसको नहीं मानता कि ये महंगाई है। अच्छा, अगर सिलेंडर 2000 पहुंच जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इस चीज़ से कोई फर्क 3000? नहीं है। नहीं, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं है। योगी किसके लिए कर रहा है? उसका परिवार तो आज भी वही हालत है। क्या भारत जोड़ रहे हैं? अच्छा, मेरे को ये बताइए, बात आपको कहाँ से टूटा हुआ मिला? चुनाव यात्रा में घूमते घूमते बोरियत सी होने लगी तो हम पहुंचे सूरत के उस जगह पर जो सूरत का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ पर हमें कुछ जुगाड़ वाली गाड़ियाँ भी दिखाई दी और कुछ मस्ती करते हुए लोग भी दिखाई दिए। ऐसे एक शख्स मुझे मिले जो यहाँ पे ये गाड़ी चलाते हैं। भैया, इस गाड़ी को बोलते क्या है? एटीवी। ETV? हाँ, ETV का मतलब क्या होता है? उसका ये एक कंपनी आती है, उसमें से ये गाड़ी तैयार होता है एटीवी, और ये दूसरी रेड कलर की बड़ी वाली आती है, उसका नाम है यूटीवी। अच्छा, हाँ, UTV कार के फॉर्मेट में है और ETV जो है ये बाइक के फॉर्मेट में। और ये तीसरी जो जुगाड़ गाड़ी दिख रही है बुलेट की तरह, ये वो सर क्या है कि छोटे कोई बाइक्स आते हैं, उनमें से हम बनवा देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं, उसमें से ऐसा हम बुलेट बनवा देते हैं। मतलब ये कंपनी से ऐसी नहीं आती है? नहीं सर, कंपनी से ऐसा गाड़ी नहीं आता है। हाँ। उसको हम खुद को ही हम टाकी वाकी सब नया ला के फिर लगवा देते हैं। अच्छा, हम जिस पे बैठे हैं ये बड़ी अच्छी लग रही है मुझे देखने में। ये कितने की बन जाती है? सर ये मैक्सिमम ये 2 लाख 3 लाख में आती है ऐसा बाइक। अच्छा, और कहाँ से मंगाते हो आप बनवा के? ये सर दिल्ली से आता है और बाहर से ऑर्डर देना पड़ता है, 1 महीने पहले ऑर्डर देना पड़ता है। 2 से 3 लाख की, और 1 महीना ऑर्डर देने के बाद मिलेगा। और ये चलती किससे है? पेट्रोल से, डीजल से? पेट्रोल से, हाँ। और कितना एवरेज होगा इसका? इसका सर ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है, 7-8 जितना होता है। 7-8 किलोमीटर 1 लीटर में। हाँ। तो ये बताओ, ये गाड़ी हम लोग को सड़क पे क्यों नहीं दिखाई देती? सर ये गाड़ी है ना, ये बीच पे रेती में ही चलने वाला गाड़ी है, इसको हम रोड पे लेके नहीं जा सकते, रोड पे अलाउड नहीं है सर। और अगर लेके चले गए तो सर अलाउड है ही नहीं, तो लेके जाओगे कुछ पुलिस वाले पकड़ लेंगे? हाँ, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। आप लोग यहाँ से बीच से उधर ले जाते हो सड़क पे? हाँ, लेके जाते हैं, हमारा घर यहीं पे, इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हमको सब पहचानते हैं, इसके लिए हम लेके जा सकते हैं। अच्छा, मतलब अपने घर तक लेके जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शहर में लेके जाओगे तो फिर ये पुलिस रोकेगी? हाँ, यस सर। कभी बताया पुलिस वालों ने कि इस गाड़ी को अलाउ क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा तो उन लोगों ने कोई इश्यू बोला नहीं है, मगर हम इसका क्या है कि कोई कागज़ वागज़ नहीं आता है, ये खिलौने की तरह गाड़ी आता है, इसके लिए इसका कुछ होता ही नहीं, इसके लिए हम इसको लेके जाते ही नहीं। अच्छा, और कितने सीसी का इंजन होगा इसमें, कुछ आइडिया है? इसमें 200 सीसी का इंजन आता है सर, 200 सीसी 300 सीसी, जितना जैसा गाड़ी वैसा इंजन आता है। ये 200 सीसी 300 सीसी मतलब अभी जो नई वाली बुलेट आ रही है 300 सीसी वाली, ये मतलब उसके बराबर इंजन है? हाँ, इसके बराबर इसका इंजन आता है। इसका गियर वगैरह कहाँ है? इसका गियर तो नहीं आता सर, इसका खाली 3 ही आता है। क्या? ये देखो, ये आगे का आता है, ये न्यूटन और ये रिवर्स, ऐसा रहता है इसमें खाली। अच्छा, मतलब इसको अगर हमको चलाना है तो ये ऐसे कोई पैर से गियर नहीं लगेगा, हाथ से लगाना होगा? नहीं, कि ये गियर इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। हम लोग डायरेक्टली ऑटो करके देते हैं, आगे वाला जो आप आगे ड्राइव कर सकते हैं। वैसे अगर हमको न्यूट्रल करना हो तो हम यूँ करके बीच में कर देंगे, और रिवर्स करना हो गाड़ी को तो यूँ करके, ये तो पीछे नहीं जा रहा है, यूं करके यूं। अच्छा यहाँ से मैं ज़्यादा नीचे कर दिया था। ये रिवर्स हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और ये फॉरवर्ड हो गया अगर आगे मुझे लेके जाना हो। और इसमें क्या 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 फीचर है? ये ब्रेक है? इसमें दोनों आटम ब्रेक्स आते हैं। ये भी ब्रेक है? हाँ, ये भी ब्रेक आता ये है। तो फेल लग रहा है यार। उसका वो वायर निकाल दिया मैंने, क्योंकि एक साइड का मेरे को हम इधर बैठते हैं सेफ्टी के लिए, बच्चों बैठते हैं तो उनके लिए अकेले नहीं देते, हम लोग साथ में जाते हैं ना, तो ये ब्रेक हमको चाहिए। अच्छा, अगर कस्टमर बोले कि मुझे अकेले जाना, आपके साथ नहीं जाना, तो ले जा सकते हाँ, उनकी जवाबदारी। हैं? अच्छा, हाँ, वो लोग सब उनकी सेफ्टी के लिए ले जाए। मतलब गिर गए तो अपनी जिम्मेदारी, ठोक दिया तो अपनी जिम्मेदारी? हाँ, वो उसका सब खर्चा देना पड़ता है उन लोगों को। मतलब अगर मैंने ठोक दिया, टूट गया, तो मुझे खर्चा भी देना होगा? यस सर। अच्छा, और नहीं दिया तो? नहीं दिया तो सर खर्चा तो दोगे आप, क्योंकि मैं पहले से ही बोल के ही भेजूंगा सर कि आप जा रहे हो तो आपका ही जवाबदारी है, कि किसी को ठोका कुछ भी हुआ तो देना पड़ेगा। अच्छा, और इसको स्टार्ट करके ज़रा देखें क्या, कि कुछ क्लच दबाना होगा, क्या करना ये होगा? सेल आता है सर ऊपर। क्या? सेल। अच्छा, सेल्फ है ये? तो इसको बस ये दबाने का स्टार्ट हो गया, और उसके बाद फिर ये रेस। गियर भी नहीं है, तो बस हम एक्सीलेटर लेंगे, गाड़ी भाग जाएगी। तो जरी भाई सामने से हट जाओ यार, अगर मैंने बढ़ा दिया तो गाड़ी ठुक जाएगी। तो ये मैंने किया, और इसको अच्छा, और ये ब्रेक दबा दिया।
तो यार भाई एक बताओ, नाम क्या है? मेरा नाम सर करण है। करण? हाँ। महाभारत वाले? नहीं सर, यहीं के डुमस वाले। डूमस वाले? तो ये बताओ कमाई वमाई कैसी हो जाती है? कमाई वमाई सर यहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है। लगभग तो अपने सरकारी नौकरी जितना निकल जाता है यहाँ पे। अपने जहीं पे सरकारी नौकरी चाहिए होती है ना, उतना खर्चा इस पे निकल जाता है। मतलब सरकारी नौकरी जरूरत ही नहीं? हाँ, सरकारी नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। यार ये तो लड़के सब तो बेचारे ट्रेन में बैठते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं। वो सब नॉर्मली, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ। मैं भी बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ और कमाई भी कर रहे हो? कमाई भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। पढ़ाई करके क्या करना है? पढ़ाई के सर पुलिस तो बनना है, इच्छा है, मगर अभी ज़्यादा इतना नहीं करता हूँ मैं। पुलिस बन के क्या करोगे? पुलिस बन के सर पुलिस बनेंगे और क्या करेंगे, अच्छा नाम होएगा। लेकिन अगर नहीं भी बन पाए तो सरकारी नौकरी जितनी कमाई यही हो? हाँ यस सर, इतना तो हमारा चल जाता है। सरकारी जो नहीं भी नौकरी मिली तो भी खुश है, मिली तो भी खुश है। तो ये बताओ कि इतने सारे लोग जो संघर्ष करते हैं, फॉर्म भरते हैं, ट्रेनों में धक्के खाते हैं, देखिए ना वीडियो आता होगा, ट्रेनों में 1-1 लाख बच्चे चढ़ रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो मतलब वो जो संघर्ष है उस संघर्ष से बचे हुए हो, पढ़ाई भी हो जा रही है और कमाई भी। भी सही है सर। क्या है कि वो लोग स्टडी करके फिर ओनली फॉर वो यही सोचते हैं कि सर हमको पढ़ाई करके ही बनना है। तो सर ऐसा कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करके साथ साथ दूसरा भी कुछ करो। ऐसा मेरे फादर है ना, मेरे फादर महीने में 2 से 3 लाख रुपए कमा रहे, तो भी मैं यहाँ पे धूप में आ रहा हूँ। कैसे कमाते हैं यार 2 लाख 3 लाख, बताओ जरा हमें भी। मेरे फादर के 1-2-3 किराने की दुकान है, मैं मारवाड़ी हूँ। 2-3 किराने की दुकान है और ऊपर से बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में से भाड़ा आता है। गांव में घर है, उसमें 1 से 8 स्कूल नीचे का खाली भाड़े हुआ दिया है, ऊपर हमारा रहने का है। वैसे करके हमारा आता है पैसा। तो 2.5-3 लाख पिताजी कमा लेते हैं। और कितना आप कमा लेते हैं? मैं सर यहाँ से रोज़ मेरा 1000-2000 रुपया मैं लेके जाता हूँ। मतलब 50-60 हज़ार रुपया महीना निकल जाता है। हाँ, तो सरकारी नौकरी में तो इतना नहीं मिलता, इसीलिए खुश हो? हाँ, इसके लिए एकदम खुश है। तो कितने लोग ऐसे काम में लगे? यहाँ पे सर देखो, मैं ओनली फॉर मैं ही यहाँ पे पूरे बीच पे ऐसा इंसान हूँ कि जो कि ये कर रहा है। बाकी दूसरे तो सब उनके क्या है, ये लोग तो सब यहीं के जो ये लोग खाते और निपटा देते। आज जितना कमाया जो ये लोग आज का ही सोच के खा लेते और पी लेते, फिर कल किसने देखा ये सोच के ये लोग नहीं बचाते। हम लोग का ऐसा नहीं है सर। आप राजस्थानी हो? यस सर, हम राजस्थान। अच्छा ये देखिए ग्राहक आ गए, तो इनको आप पहले दे दो, फिलहाल हम आपको ये दिखा देते हैं। ये 2 तरह की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। एक ये बाइक फॉर्मेट में है, आप इसका पहिया देखिए कितना मजबूत है, और दूसरा जो है ये गाड़ी है। ज़रा इनसे भी बात करते हैं, कुछ डीलिंग हो रही है। कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए हैं आप? हम आसाम से आए। आसाम से? वैसे घूमने या काम से? घूमने या काम से? सूरत घूमने आए हैं? सूरत तो धंधे पानी वाले लोग आते हैं। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर आदमी घूमने के लिए नहीं आ सकता। व्यापारी होता है वो भी घूमना चाहते हैं। आप क्या करते हैं? हम भी व्यापारी हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो व्यापार वाला कनेक्शन नहीं, इस टाइम कोई व्यापार नहीं। हम बच्ची की शादी के लिए आए थे, घूमने के लिए, शादी परचेजिंग करने आए। अच्छा। और ये भी आनंद ले रहे हैं यहाँ से आके। तो यहाँ सस्ता मिलता है क्या शादी वाला सामान? हाँ, वैसे अच्छा लगा हमको यहाँ परचेजिंग करने के लिए। जो साड़ी वगैरह जो होती है यहाँ की, वो हमको रेट भी सही मिले। जैसे आसाम में लेते हैं, वहाँ से यहाँ में कम से कम पर पीस के पीछे 300-400 रुपये का गैप लग रहा है। और राजस्थान के बीच में भी यहाँ में परचेजिंग अच्छी है। आप राजस्थान से आसाम कहाँ पहुँच गए? हम जोरहाट हैं। जोरहाट के हैं, आसाम के जोरहाट में हैं। और रहने वाले हैं राजस्थान के। और खरीदारी करने पहुँचे हैं गुजरात में, 3 स्टेट में। कमाल है आप भी। हमको अच्छा लगा। ये गुजरात भी मतलब कि ये यहाँ की जो कल्चर है वो भी बहुत अच्छा लगा हमको। मेरी पूरी फैमिली आई हुई है। अच्छा, ये सब आपके परिवार? हाँ, ये मेरी मिसेज, बच्चे वगैरह आई हुई है, सब परचेजिंग के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ। और गुजरात में कहाँ घूमेंगे? गुजरात में देखिए 2 दिन हुए, अभी 3 दिन हो गए। 2 दिन तो परचेजिंग में लगे हैं, बाकी कल और आज जो हम परचेजिंग में लगे थे, अब लास्ट में ये घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में वाला जो स्लोगन है उसको आप। 5 दिन का विचार है यहाँ पे। 5 दिन? हाँ। मज़ा आया? अच्छा लगा हमको गुजरात। चुनाव भी हो रहा है, कुछ माहौल देखा क्या चुनाव वाला? चुनाव में देखिए हम है बीजेपी। हम बीजेपी हैं। अच्छा, क्या लगता है अच्छा बीजेपी में आप लोग? बीजेपी में क्या है कि आप हर चीज़ के अंदर में बीजेपी अच्छी आ रही है। क्यों है कि आज देश के लिए देखिए, जो भी नेता आए, कांग्रेस हो या कोई भी हो, XYZ, वो देश के लिए कुछ नहीं किया था। आज मोदी जी ने जो देश के लिए जो किया है, आज इंडिया को कौन नहीं जानता।
पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते थे तो वो ऐसे करके ऐसे रहते थे, और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बाहर जाते हैं ना, वो लोग हमारे पीछे रहते हैं। दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो पीछे रहेंगे। वो पीछे रहते हैं। तो आज वो चीज़ देखिए हमारी इंडिया कहाँ पहुँच रही है। अच्छा, ये कब आप लोगों ने देखा कि ऐसे रहते हैं प्रधानमंत्री दूसरे पहले? ये तो आपके सामने ही है, हम क्या देखें, पूरी संसार जानता है इसको। तो ऐसा है क्या भाई? है? ये तो सब जानते हैं, आप नहीं दिखे हैं। मनमोहन सिंह जी गए थे कभी बाहर, कैसे रहते थे मनमोहन जी, जरा ये बताइए। थे उनकी स्टाइल, मनमोहन सिंह की स्टाइल ये थी। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वो ऐसे जा रहे हैं, 56 इंच वाला कर। 56 इंच, बाकायदा 56 इंच उनका है। देखने लगता है, मैं सलूट करता हूँ उनको, मोदी जी को, कि आज ये भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग हमसे कह और रहे थे एक बड़ी और बताता हूँ, मैं सभी देशवासियों से ये विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने भारत को अगर कुछ बनना देखना चाहते हो तो इस शक्त को आप जितना से ज़्यादा साथ ले सकते हो तो लेके चलिए। आपका तरीका बिल्कुल मोदी जी वाला था कि मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ ये पूरा। देखिए, मोदी जी ने जो कहा है वो सही है और हो भी रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ है, आज 70 साल के जो खड्डे हैं वो एक दिन में नहीं भरे जाते हैं। एक परिवार चलाना मतलब कि है कि इंसान को कठिन काम है। ये पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं, भारत को, और भारत के प्लस उसको पूरे विश्व में ये जो घूम रहे हैं, ये चीज़ देखिए आप। कुछ लोग कह रहे थे बड़ी महंगाई है, ऐसा है क्या? इसको महंगाई नहीं बोल सकते आप। फिर क्या बोलेंगे? नहीं, ये महंगाई कुछ भी नहीं है। मैं इसको नहीं मानता कि ये महंगाई है। ये क्या है? नहीं, ये दुनिया की सोच है। वो सोच किसकी है? किसकी? जो काम करना नहीं जानता है या कमाना नहीं जानता, उसको हराम का चाहिए या फ्री का चाहिए, कुछ भी। समझे नहीं? आज हमारे आसाम के अंदर में मतलब हफ्ते में 3 दिन बंदी आती थी, आज देखो 24 घंटा खुला है। क्यों बंदी होती थी? बस ये चीज़ मत बुझिए आप। मैं नहीं बता बोलूँगा। दीजिए ना, मैं आसाम नहीं गया हूँ, बता नहीं नहीं जाए, वो ठीक राइट है, मैं नहीं बता सकता। बाकी आज जो हमारे आसाम जो है, हितेश विश्व शर्मा जी ने जो किया है, बीजेपी है हमारी, बहुत अच्छा किया। हम रात को 12 बजे आराम से निकलते हैं वहाँ पे भी। अच्छा। और पहले ये सब चीज़ नहीं थी ना, हफ्ते में जब चाह बंदी आ गई। आज देख लो, बंदी की वजह तो बता दीजिए। हैं? बंदी की वजह? ये सब चीज़ नहीं होती है, आप भी जानते हो। पार्टी वार्टी जुड़े हैं क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। नहीं जुड़े? नहीं। डिप्लोमेटिक तरीके से आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं मतलब एक सामाजिक मतलब कि एक इंसानियत की जो तौर है वो बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे मैं घूम रहा था, कुछ जगह पे लोगों ने कहा कि 1000 रुपए के ऊपर हो गया, 1100 सिलेंडर हो गया, ये गलत पेट्रोल महंगा हो गया, ये डीजल गलत महंगा। ये चीज़ सब गलत है, बिल्कुल गलत है। आज जो महंगाई है, आज देखिए देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, वो चीज़ देखिए ना आप। देश की देखिए तरक्की कहाँ जा रही है। अपने भारत को कोई जानता था पहले? आप भी हैं, आपको भी मालूम है, मेरे को क्या, आप बच्चे को बुझो वो भी बताएगा देश में कितनी तरक्की की है? आज क्या सुविधा नहीं मिल रही है आपको? अच्छा, अगर सिलेंडर 2000 पहुंच जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस चीज़ से कोई फर्क 3000? नहीं है। नहीं, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं है। 3000 पहुंच आज जाए हमारे मैं 600 रुपये में नौकरी किया था। स्टार्टिंग में जब गया था 600 रुपये मतलब मंथली था। आज अगर मैं सर्विस करता हूँ मुझे क्या मिलेगा? 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो महंगाई कहाँ पर गई है? मानते हैं जो पहले बताते थे कि 1 रुपये का मतलब हमारे बाजरा जो बोलते थे राजस्थान में, 1 रुपये में झोला भर के लाते थे, वही थी ना। और आज क्या है, 1000 रुपए का एक झोला लेके नहीं आती है ना। तो हमारी उस टाइम मतलब कि पैसे की कितनी तकलीफ थी, और आज पैसा कहाँ पहुँच रहा है। मतलब आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ गई, ऑटोमेटिक कमाई बढ़ी हुई है, इसलिए तो महंगाई सामने नहीं दिख लगती। रही भाई साहब कह रहे हैं महंगाई। अच्छा, आप इन्हीं के परिवार के हैं। हाँ, हाँ, वो साथ तो महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई के एवरेज में इनकम भी बढ़ी है। जो मजदूर आज से 10 साल पहले 250 रुपये से 300 रुपये लेता था ना, वही मजदूर आज 600 रुपये में नहीं मिल रहा है। यानी गांव दिहाड़ियों की हालत है ये। मैं ग्रामीण से रहने वाला हूँ। मेरे गांव में आज के टाइम में देख लो, एक मजदूर 450 से 500 रुपये ले रहा है। वही मजदूर 10 साल पहले कितने लेता था? 200 से 250 रुपये। आज 400 से 500 रुपये मजदूर गाँव में हाथ नहीं आ रहे हैं। तो आप कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी हैं तो भारत कहाँ जाएगा, ये भारत वालों को 5 साल 7 साल बाद में पता चलेगा। हमको पता नहीं चलेगा, हमारे बच्चों को पता चलेगा कि हमारा भारत कहाँ पहुँचे है। भैया इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट एक दिन में इन्वेस्ट का रिटर्न नहीं मिलता है। अपन 10 साल इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिटर्न 10 साल बाद में आता है। मोदी जी देश के लिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड है। यानी आज जो मोदी जी ने जो इन्वेस्टमेंट विदेशों से लाए हैं, वो एक दिन में तो फैक्ट्री नहीं बनेगी। 5 साल उस फैक्ट्री को बनने में लगेंगे। उसके बाद 5 साल बाद में रिक्वायरमेंट होगी, मजदूर आएंगे और उसके बाद रिटर्न मिलेगा। यानी आपके गाँव से मेरे गाँव से उसी फैक्ट्री में 2000 आदमी लगेंगे।
लगेंगे। फैक्ट्री एक दिन में तैयार नहीं होती है, ज़मीन बनता है, उसका अधिग्रहण होता है, उसके बाद फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी 10 साल बाद में उसका रिजल्ट आना शुरू। 10 साल बाद में आपको हमें आप लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मोदी जी के बाद आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के जो सेकंड इनके हैं, एक तो जैसे योगी जी हैं। अच्छा, योगी जी भी मतलब क्या है कि बहुत अच्छे मतलब कैंडिडेट बोल सकते हैं उनको, क्योंकि देशभक्ति उनके अंदर में है। ईमानदारी के नाम पर मोदी के बाद में अगर ईमानदारी के करेंगे तो योगी से बड़ा नहीं होगा। यानी ईमानदारी का जो सेकंड चांस है ना, क्योंकि योगी किसके लिए कर रहा है, उसका परिवार तो आज भी वही हालत है। हमने पीछे आपके जैसे चैनलों ने दिखाया था, कोई मुस्लिम नहीं है। यानी योगी जी के लिए कोई हिंदू और मुस्लिम। अच्छा, ये जो कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम, मैं बोल रहा हूँ कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। ये चीज़, ये जो है छोटे जो नेता लोग नहीं है क्या, वही करते हैं। आम इंसान कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है। आप अगर हिंदू और मैं मुस्लिम हूँ तो हमारे अंदर में कोई विचार नहीं है। ये तो दूसरे आगे कर रहे हैं। लोग नेतागिरी है ना। मैं जिस घर में रहता हूँ, आप बीजेपी के सपोर्टर भी हैं, फिर भी आप मैं ये जिस कह घर रहे में हैं। रहता हूँ मुस्लिम है वो। मेरा जो घर है वो मुस्लिम के अंदर में है। बाकी हमारा कोई मुस्लिम के अंदर मतलब आप किराएदार हैं, मुसलमान नहीं, नहीं। मेरा घर है वो। एक बिल्डिंग में ही है, यानी एक बिल्डिंग में 4 मकान है, तो एक नीचे जो मालिक था वो बेसमेंट में बना रखा है, उसने मुस्लिम है, उसने 3 यानी सेल किए मकान, एक इन्होंने ले लिया, एक मैंने ले लिया, ऐसे करके। तो उनके साथ ऐसे ही रिलेशन है जैसे हमारे इनके होना भी चाहिए। हाँ, तो वही है। तो वो तो राजनीति के चक्कर में है ना, राजनेताओं ने थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है, बाकी इतना कुछ नहीं। बताइए, राहुल जी प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे रहेंगे? नहीं, अभी चांस 10-15 साल नहीं है, अभी चांस मतलब नहीं। नॉलेज नहीं है उनके पास में, नॉलेज नहीं है, इतनी विस्तृत सोच नहीं है। आज जो चीज एक होना चाहिए ना, वो चीज उनके अंदर में नहीं है। वो केवल वही कह रहे हैं जो उनके जो इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं ना, कौन है 4-5 लोग? जो भी है नेता उस पार्टी के जो मैन है, वो उनको बताते हैं सर आपको आज शाम को ये बाइट देना है, तो वो बाइट दे देते हो, उसमें भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। भारत जोड़ रहे हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, बात आपको कहाँ से टूटा हुआ मिला, पहले तो ये बता दीजिए मेरे को। ये सवाल राहुल जी से है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमको क्या पता। नहीं, हम आप सब जगह घूमते हैं, पूछ लेंगे ना। आप नहीं टूटा हुआ है, आपने भारत को कहाँ से टूटा हुआ देखा, पहले तो ये वो बताइए। कह रहे हैं मोदी जी ने तोड़ दिया भारत। नहीं, मोदी जी ने जोड़ दिया, ये बोलिए आप। तो राहुल जी एक फिर इंसान से इंसान को जोड़ दिया मोदी जी ने। तो राहुल जी भी वही जोड़ने का काम कर रहे हैं जो मैं मोदी जी आपको करते एक हैं। चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज से 10 साल बाद में आप देखिएगा भारत हमारा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? मतलब इतनी ऊंचाई छुएगा ना। अच्छा, जैसे बाहर से जो इंडस्ट्री ला रहे हैं, इंडस्ट्री आने के बाद में हर बच्चा नौकरी लेगा। अभी ये लोग क्या बोलते हैं, फ्री दे दिया हमने चावल, वो दे के हम लोगों को तो मतलब कि बेकार कर दिया। फ्री चाहिए कि नहीं आपको? फ्री देने से ये बेकार हो रही। एक अर्जुन भाई, करण भाई, हाँ, करण अर्जुन से मुझे अर्जुन याद आ गया। ये कह रहे हैं इतना कमा लेते हैं जितना सरकारी नौकरी में मिलता है इनको, उतना कमाई यहीं हो जाती है। सही है ये। तो सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सब सरकारी कहाँ मिलेंगे भैया? सब सरकारी नहीं लगेंगे। 10 सरकार 10% दे देगी, बाकी तो बेसमेंट तो प्राइवेट जॉब से ही बनेगा। देश की जो पॉपुलेशन है ना, उसके हिसाब से जब तक इंडस्ट्रियल देश, जैसे चाइना में ना इंडस्ट्री मजबूत है, वहाँ एक घर में भी 3 घर के आदमी है ना, तो वो 5 आदमियों का उन्होंने रोजगार बना रखा है, यानी 3 खुद कमा रहे, 2 हमारे जैसों को दे रहा है। रोजगार की जो बात बोले, अब जीएसटी जो लगी थी, मैं एक बिल्कुल अनपढ़ व्यापारी हूँ मैं। आइए थोड़े जरा धूप। अच्छा, एक अनपढ़ व्यापारी हूँ। अच्छा, आज जीएसटी लगी, मुझे एक लड़का चाहिए या जो भी लड़की है, आज हमारे आसाम के अंदर में कितनी लड़कियां मतलब कि हर दुकान के अंदर में जॉब लगी। ये तनख्वाह की जरूरत नहीं है कि मतलब आप 20,000 रुपये दो, 15,000 रुपये दो, फिर समय के साथ में तनख्वाह बढ़ती है, एक साथ में तो कोई तनख्वाह नहीं बढ़ती ना। आज ये चीज़ देखिए, मोदी जी ने जीएसटी लगाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सेम चीज़ पे आ रही है वो। अच्छा, अब क्या है कि आप वो बोले कि नौकरी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली है नौकरी? आज जीएसटी लगने के बाद एक स्टाफ बढ़ा नहीं बढ़ा हर दुकान में, तो वो नौकरी क्यों नहीं है? वो उसको नौकरी नहीं मानेगा क्या? हर आदमी गवर्नमेंट की सर्विस में जाएगा क्या? है, अपनी मेहनत करो, मेहनत कर, छोटा सा एक व्यापार करो, 5 दुकान करने वाला है। आप अपने 5 दिन में यहाँ पे मोदी जी का प्रचार करके जाएंगे नहीं, गुजरात में, 10-20 वोट बढ़ा ही देंगे आप। नहीं, मैं मोदी जी को मतलब देशभक्त के लिए बोलूंगा। अगर ऐसा इंसान अब भारत को मिला हुआ है, मैं बोलता हूँ सेकंड बार में नहीं मिला और नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। मतलब ना भूतो ना भविष्यति मोदी जी नहीं जैसा आएगा, कोई नहीं आएगा। ऐसा सुधार करने वाला कोई नहीं आएगा। टाइम लगता है हर चीज का। आप सोचते हो कि कल पैदा और आज वो दौड़ के हमको मतलब तनख्वाह लाके दे देगा पापा को, कोई हो सकता है क्या? ये नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ हाँ मुझे अभी ध्यान में आया, बार बार नेहरू जी का जिक्र होता है। आपने कहा ना कि भूत में भी कोई नहीं आया, भविष्य में भी नहीं आएगा।
तो नेहरू जी तो जा चुके। हाँ। अब जो भी कुछ होता है, सड़क खराब होती है तो कहते हैं नेहरू जी की, वैसे जेन्युइन है क्या? ये देखिए, ये भी अगर कोई नेहरू जी की भी नहीं है, ये है अंग्रेज़ों की। हमारी देश के अंदर में गवर्नमेंट जो थी, रेल लाइन थी, सारी गवर्नमेंट ने बनाई थी। कौन ने बनाई? अंग्रेज़ों ने बनाई थी। हम तो उनकी लीक पीट रहे हैं। मतलब नेहरू जी को दोष देना ठीक नहीं है नहीं, ना? किसी को दोष देना ठीक नहीं है। वो ब्रिटिश जमाने के थे, हम लोग गुलाम थे उस टाइम। हम लोग गुलाम थे उस टाइम, गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। आज 72 साल का जो आज़ाद कब हुए? है, आज़ाद कब हुए हम लोग? आज़ादी तो अब मिल रही है, कब? अब आ रही है आज़ादी। तो देखिए, किस अब साल में? देखिए ना, अब आपके सामने आ रही है आज़ादी। ये बताइए ना, अभी किस साल आज़ादी में? क्यों नहीं है? देखिए, इस पीस में जाइए, लड़की घूम रहा है, लड़का घूम रहा है। आपको बताइए ना, कौन किसकी अंगुली कर रहा है? कोई नजर आया आपको? आज़ादी ये होती है कब आई आज़ादी? यार। अब बता आपको दीजिए, क्या साल बोलूं? बता दीजिए। आज़ादी सामने है गुरुदेव आपके। आज़ादी सामने है आपके। मतलब अभी हाल फिलहाल में ही आज़ाद सब है। कुछ आज़ाद है एकदम। कोई पहले- किसी को पहले प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है। अच्छा, आज से आप 15 साल पहले, जो 9 साल हुए ना, अभी कितने साल हो गए? 8 साल, 9 साल मान लो। 9 साल पहले आपने कितने दंगे देखे? मेरे को ये बताइए, कहाँ बम नहीं फूटा है? कितने हमारे सैनिक नहीं मरे हैं? को वो किसी के बच्चे नहीं थे क्या? भारत आज़ाद कब हुआ ये बता तो ये दीजिए। देख रहे हो, आपके सामने हो ही गए ना। मेरे सामने हुआ नहीं, मैं तो अभी- पैदा कहाँ हुआ था अभी हुए 1947। गुरुदेव, अच्छी बात आ रही है। क्या बोले, हम सबके साथ। मैं तो 1947 में पैदा नहीं हुआ था, आप मैं भी शायद नहीं हुआ, हुए मैं हो। भी नहीं हुआ, है ना? मैं भी तो नहीं। आज़ाद मैंने कब? 48 आपने ईयर्स आज़ादी हुआ। देखी है? नहीं, मैंने अभी देखी है। कब? अभी देख रहा हूँ। कब? अब ये सब चीज अरे, मत पूछिए साल गुरुदेव, बता सारी दीजिए। चीज मतलब कि मत लीजिए किसी का, मतलब हर चीज। वो भी लोग मतलब कि किसी को बुरा समझ नहीं, वो अपने जमाने में अच्छा किया वो लोगों ने, मगर जो अब जो अच्छे हो रहे हैं ना, वो पहले नहीं हुआ था। मैं मतलब इतने जो बोलना अब अच्छा चाहूँगा। हो रहा है यही असली आज़ादी है, इसके पहले जो आज़ादी थी वो नकली आज़ादी। नहीं, नकली नहीं बोलूँगा, वो ठीक था, नॉर्मल था। वो आज जो मोदी जी ने, या जो भी बीजेपी है या कोई भी हो, अगर ये कार्य कर रहे हैं ना, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देशभक्त वालों को, जो देशभक्ति के लिए काम करे और अपने भारत के लिए काम करे। नोट फॉर, इसमें कोई जात पात नहीं है। अच्छा, केजरीवाल साहब ने बोला ना कि नोट पे ये गलत है। लक्ष्मी गणेश जी की नहीं, फोटो। गलत है, ये बिल्कुल गलत है उनकी। क्योंकि आज देखिए, नोट पे अगर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, प्लस आज हम बोलेंगे, कल दूसरी कमेटी वाले बोलेंगे। कल अल्लाह की फोटो की, मतलब जो फोटो भी तो बोल होती सकते हैं, नहीं कुछ है, भी बोल मतलब अल्लाह सकते का हैं। नाम लिखने अच्छा, के। कुछ भी। अच्छा, उन्होंने बोल दिया कि अल्लाह के नाम से ले लो, तो उनकी फोटो लगी, तो वो क्या होगा? हम लोग नोट गिनेंगे, थूक लगाएंगे, तो वो किसकी बेइज्जती हुई? तो अच्छा, उसमें इसलिए हिंदू नहीं और होना मुस्लिम का चाहिए, कहाँ हुआ? मतलब फोटो लग गए तो थूक लगा के नोट गिनेंगे तो नोट भगवान नहीं की जाता ना। बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, नोट गिर या गिर गया नोट, सपोज करो, अच्छा वहाँ पे बच्चे पेशाब किया हुआ है या कुछ भी गिरा हुआ है, वो नोट अगर गिरेगा, वो किसकी बेइज्जती हो रही है? अगर मुस्लिम का, तो मुस्लिम की बेइज्जती हो रही है, नहीं हो रही है? अगर हिंदू का नोट गिरा, तो हिंदू की नहीं हो रही है? ये चीज़ गलत है। नोट के ऊपर में हिंदू और मुस्लिम का कोई इसमें फोटो नहीं आना चाहिए। मतलब किसी का नहीं बोलूँगा कि क्यों गांधी जी का ठीक है। नहीं, जो भी है, जब तक अपना संविधान में चल रहा है वो जब तक ठीक है। संविधान अगर कोई चीज़ का चेंज करे, भाई जरा इधर आना, इधर आना, इधर आना। अगर संविधान चेंज करना चाहते हैं, गाड़ी लेके। अगर संविधान चेंज करना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ, या तो अल्लाह की भी मत लेके आओ और भगवान की भी मत लेके आओ, लक्ष्मी गणेश जी का फोटो मत लेके आओ। अरे ये अंकल बाकी जी आप जरा कुछ भी लेके ये आओ। गाड़ी देखिए, इतने सारे देशों के झंडे, कनाडा के, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये इतना झंडा काहे लगाए हो भाई? वो गाड़ी में लगाना पड़ता है, क्यों? ऐसे ही। अरे कुछ तो वजह होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे बताओ गुरु, मेरा बताओ, गाड़ी वाला ये इतना झंडा काहे लगाए हो? वो तो लगाते हैं सब गाड़ी में। ये तो इंडिया है ना। हाँ, इंडिया है तो भी लगाना पड़ता है। ये यहाँ पे एक नीचे कनाडा दिख रहा है, फिर आगे शायद सबका लगा है, सबका। ये किस किस देश का झंडा है? सबका। आओ जरी पीछे बैठो, थोड़ा सा घूम के बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम भाई, इसमें तो यार सब है, क्लच, एक्सीलेटर, गियर सब है, ये तो प्रॉपर गाड़ी है। ऊपर ही गाड़ी है। अब वो बाकी जो है जुगाड़ है क्या? नहीं, वो चाइना है, ये और ये इंडियन है। अच्छा, इसमें भी चाइना इंडिया चल रहा है। और ये सब भी लगा लिए हो कि मतलब जिसके पास कैश ना हो पेमेंट कर सके। यार गजब डिजिटल इंडिया चल रहा है। और एसी भी है। हाँ, ये क्या है? ऐसे ही है। एसी है इसमें? कहाँ पे दिखाओ। अरे भाई, तो बड़ी तेज एसी है यार। तो ओपन गाड़ी में एसी की क्या ज़रूरत है? वो तो गाड़ी में पहले से ये कितने की आती है यार? 3 लाख की। ये तो बढ़िया है, इसमें एसी वैसी भी है, इसमें ये डब्बा भी है, इसको लॉक कर दिए हो। कमाई कितनी हो जाती है 5-3 हज़ार की हो जाती है। पर डे? नहीं, डेली नहीं, हाँ। रविवार को ज़्यादा होता है। अच्छा, वैसे आम तौर पे एवरेज? हम
2000 की होती है। 2000 मतलब 50-60 हज़ार तो महीना मिल ही जाता हाँ है। मिल जाता है। अच्छा, ये कितना पढ़े हो भाई, कितना पढ़े हो? 9 9वीं तक। हाई स्कूल काहे नहीं किए? छोड़ दिया बाद में। मन नहीं किया? पढ़ लेना चाहिए ना यार। पढ़ने का था, छोड़ दिया। अभी पढ़ोगे? नहीं, अभी ये गाड़ी लाया हूँ तो वो गाड़ी ही चलाता हूँ। पढ़ाई करने का मन नहीं होता है? नहीं सरकारी नौकरी करने का? करता हूँ, ये गाड़ी है इसलिए इधर ही धंधा चालू कर। सरकारी नौकरी का मन नहीं होता है? होता है ना। फिर करोगे? 10वीं नहीं होगी तो कैसे सरकारी नौकरी करोगे? हाँ? चलो, तो चुनाव आ रहा है, वोटर हो आप? वोटर अभी 18 नहीं हुए हो? नहीं। अच्छा, चलो ये 18 नहीं है, चलिए खैर। देखिए लेकिन कितनी शानदार गाड़ियाँ हैं, विदेशों का झंडा भी है, शेर भी बना है क्या? गजब है भाई। ये गुजरात है, सूरत है, और आप देखिए कि यहाँ तमाम सारे जो लोग हैं वो अपने अपने उनके पॉलिटिकल एक इंक्लिनेशंस हैं और अपने अपने लॉजिक हैं, और उन सारे लॉजिक्स के साथ ये लोग अपनी बात रखते हैं। तो फ़िलहाल टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ हम भी थोड़ा सा घूमने फिरने आ गए, और घूमते फिरते भी हमने लोगों से जब बात की तो पता ये चला कि सरकारी नौकरी के लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये तो ये जो जुगाड़ गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ चला करके लोग कमा लेते हैं। और लोगों का कहना ये है कि जो टूरिस्ट आते हैं उनसे 2000-3000 रुपये पर डे की कमाई है, तो उनको नौकरी की ज़रूरत क्या है। तो इस तरह से गुजरात, जिसको कहते हैं कि धंधों की धरती है, यहाँ के लोग धंधा करना जानते हैं और कहीं भी बिज़नेस शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह का कुछ मॉडल हमें बीच पे भी दिखाई दिया, जहाँ बड़ी संख्या में लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं और फ़िलहाल अपने बिज़नेस से ही ठीक ठाक कमाई करके वो टूरिस्ट स्पॉट पे अपने घर में भी हैं और एक नया बिज़नेस मॉडल भी क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। फ़िलहाल सूरत से आगे बढ़ेंगे, कुछ और जगहों पर कुछ और रंग दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल मुझे और जेरी को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ललन टॉक।